Now we are going to do next topic of the chapter is that is profit and loss percent. Okay, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या होता है? आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीखा है, जब वो रुपीस में हम निकालते हैं, जब उसी का हमको परसेंटेज फाइंड करना होता है, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हो जाता है. सो टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट देयर आर टू फॉर्मूलाज. ओके, ये आपको पहले से पता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते. ओके, नाउ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%. ठीक है, देन लॉस प्राइस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%. सी, ध्यान रखना है आपको, हमेशा इसमें कॉस्ट प्राइस ही यूज होता है. ओके, कभी भी सेलिंग प्राइस को यहाँ पर नहीं डालेगा. यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला प्रॉपरली एंड उसके बाद में आपके प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा. सिंपली याद रखिएगा, ऑलवेज देयर इज कॉस्ट प्राइस इन द फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 एंड लॉस परसेंट में लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ओके, नाउ दैट इज द मेन फॉर्मूला. बट समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू फाइंड प्रॉफिट. आपको प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है, जब उसमें प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस दिया हो. पहले आपने प्रॉफिट फाइंड करना सीखा है, जब सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस आपको दिया है तो आप फॉर्मूला करोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा. बट इन केस इन योर क्वेश्चन यू आर गिवन प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस, तब आप कैसे प्रॉफिट निकालोगे? सो दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100. तो आपको प्रॉफिट परसेंट है, उसमें कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए. दिस इज योर फॉर्मूला. एंड सिमिलरली इफ देयर इज लॉस, आपको लॉस फाइंड करना है, बट इट इज गिवन दैट लॉस परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस. सो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, लॉस इज इक्वल टू लॉस प्राइस लॉस्ट परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2 एंड इट इज बेस्ड ऑन लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट. ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. तो आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट, ये दो चीजें दी गई हैं एंड यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट. तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले में वैल्यू रख के एंड देन यू हैव टू सॉल्व. सो प्रॉफिट इज प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%. तो प्रॉफिट परसेंट की जगह आप यहां पर लिखोगे 20 मल्टीप्लाई साइन एंड कॉस्ट प्राइस कितना है 300. तो आप कॉस्ट प्राइस की जगह 300 लिखोगे एंड देन ये 100 एज इट इज यहां पर आ जाएगा. ठीक है, 100 1 100, 100 3 300. ओके, जो आप सॉल्व कर सकते हो उसे रिड्यूस करना है, सॉल्व करना है. नाम यहां पर 20 मल्टीप्लाई एंड यहां पर 3 बचा हुआ है एंड 20 3 60. सो इट मीन्स ₹60 इज द प्रॉफिट. ओके, सो योर आंसर इज ₹60. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. कॉस्ट प्राइस इज ₹300 एंड लॉस परसेंट इज ₹20% और आपको फाइंड करना है लॉस. सो आपको क्या करना है, सिंपल, योर फॉर्मूला इज गिवन, आप उसमें वैल्यूज पुट करिए. लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस अपॉन 100. सो लॉस परसेंट कितना है 20%. तो आपको यहाँ पर सिर्फ 20 लिखना है. मल्टीप्लाई साइन, कॉस्ट प्राइस कितना है 300, विल राइट 300 एंड अपॉन 100. ये 100 लिखा, अगेन 100 1 100, 100 3 300. तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 3, 20 3 60. इट मीन्स लॉस इज ऑफ ₹60. तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया 60 रुपीज. Now question number 3 is cost price ₹800, loss percent is 20% and loss is equal to how much? तो आपको loss find out करना है. तो loss find करने का फॉर्मूला क्या है, loss is equal to loss percent into cost price upon 100. So आप क्या करोगे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज इनको पुट करोगे. लॉस परसेंट है 20 मल्टीप्लाई साइन, कॉस्ट प्राइस है 800 एंड देन अपॉन 100. ओके, 100 1 100, 100 8 800. तो यहाँ पर है 20 मल्टीप्लाई एंड 8, सो इट इज 160. इट इज ₹160 इज द लॉस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹800, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 30% एंड प्रॉफिट कितना है. तो जैसे लॉस परसेंट के लॉस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, वैसे ही प्रॉफिट का भी है. प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट into cost price upon 100. Okay, you have to remember the formula and then you can easily solve the questions. So profit percent is 30%. तो profit percent की जगह हम 30 लिखेंगे. cost price कितना है 800. So we'll write 800 upon and ये 100 as it is लिखा जाएगा. 100 1 100, 100 8 800 and it is 30 multiply 8. अब इसको मल्टीप्लाई करिए. 8 0 0, 8 3 24. सो योर आंसर इज ₹240. मतलब प्रॉफिट है ₹240 का. ओके,
Now this is question number 2. Find the profit or loss percent when cost price and selling price is given. जब आपको cost price और selling price दिया है और आपको find करना है profit percent या loss percent. ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर cost price और selling price दिया है. ठीक है, तो आपको इनको देख के पता लगाना है that is it profit or loss. जब selling price ज्यादा होता है 630 तब वहां पर प्रॉफिट होता है. ठीक है, बट आपको जब प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ये आपका फॉर्मूला होता है. सो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो दिया है, वी हैव 600 बट प्रॉफिट नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस परसेंट ही फाइंड करना है. तो सबसे पहले आप प्रॉफिट फाइंड करोगे. हमने क्वेश्चन को देख के ये पहचान लिया कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है. सो प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे. एंड सेलिंग प्राइस इज ₹630 माइनस 600. जब आप माइनस करोगे सो योर आंसर विल बी ₹30. 600 को माइनस करोगे तो 30 आंसर आ जाएगा. सो हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट. सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. तो हम सिंपली इन वैल्यूज को उसमें फिल कर देंगे. प्रॉफिट कितना फाइंड किया, ₹30 एंड कॉस्ट प्राइस इज 600 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, नाउ 100 1 100, 100 6 600. ओके, 6 1 6, 6 5 30. ओके, हमने रिड्यूस कर दिया एंड नाउ वी हैव 5. अब हमारे पास सिर्फ 5 बचा हुआ है. दिस इज 5%. ओके, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, सारे वैल्यूज को उसकी जगह पे रखेंगे, फिर हम देखेंगे कुछ रिड्यूस हो सकता है, कुछ कट हो सकता है, रिड्यूस कर लेंगे एंड जो भी लेफ्ट है दैट इज परसेंट. यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आप फाइंड कर रहे हो तो आपका आंसर परसेंट में आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 2220 एंड सेलिंग प्राइस इज 1776. ओके, तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, इट मीन्स लॉस हो रहा है. और लॉस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं. ओके, एंड कॉस्ट प्राइस इज 2220 minus 1776. टेन माइनस 6 is 4 और ये हो गया 1. फिर इसने सो कैरी दिया एंड ये हो गया 1 एंड दिस इज 11. 11 माइनस 7 is 4. दिस इज 1. अगेन इसको कैरी मिलेगा और ये 1 1 0 हो जाएगा. 11 माइनस 7 is 4. सो आंसर इज 444. This is loss. Now you have to find loss percent. Basically आपको आंसर loss percent ही तो देना है. That is equal to loss upon cost price into 100. Okay, so loss है कितना फाइंड किया, 444 and cost price is 2220 multiply by 100. Okay, now see ये 0 लास्ट में जब नंबर्स के 0 होते हैं तो हम इनको कट कर सकते हैं. ठीक है, तो लास्ट डिजिट 0 है तो हमने इनको कट कर दिया. ठीक है, नाउ 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4. अगर आप देखो 111 1 111, 111 2 222. यह आपका नंबर आएगा एंड वी हैव यहाँ पर बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर 10. डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सो 2 10 20. तो आपका आंसर आया है 20%. Now this is question number 3 and question number 3 में cost price is 740 and selling price is 629. इसका मतलब यहाँ पर लॉस हो रहा है क्योंकि cost price is greater than selling price and loss is equal to cost price minus selling price. Now 740 minus 629. So आपको क्या करना है, 740 में से 629 को माइनस करना है. 0 minus 9 is not possible. 10 minus 9 is 1 and this is 3. 3 minus 2 is 1. 7 minus 6 is 1. So this is 111. Okay, now we will find loss percent. Loss percent is equal to loss upon cost price into 100. Okay, and what is the value of loss? 111. And we have cost price 740 into 100. Now first we will reduce the numbers. See 0 0 reduce हो जाएगा, कर दिया. Then 10 and 74 2 से कट हो सकता है because they are even numbers. 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 7s are 14. Now we have 37 and 111.
So in the table of 37, see 3 7s are 21, carry 2, 3 3s are 9, plus 2 is 11. मतलब 37 3s are 111 होता है. यहाँ पास 37 111 है, 37 1s are 37 and 37 3s are 111. ओके, डिनोमिनेटर पूरा रिड्यूस हो गया. न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पर 3 है, देन मल्टीप्लीकेशन एंड देन 5. नाउ 3 5s are 15. So your answer is 15%. It means loss है 15%.